जामिया नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 25 फरवरी को विक्टिम तालिब का झगड़ा इरफान और कुछ लड़कों के साथ गिल्ली डंडा खेलने को लेकर हुआ था। इस मामले में पुलिस ने उसी दिन एक एफआईआर दर्ज कर ली थी और कुछ लड़कों को राउंड अप किया था। विक्टिम की डेथ के बाद 302 सेक्शन में उन सभी को अरेस्ट किया गया है। इस मामले में पुलिस ने बिना देरी करे कार्रवाई करी है और इस इंसिडेंट से रिलेटेड किसी भी रूमर पर आप विश्वास न करें और पुलिस को तुरंत रिपोर्ट करें। जय हिंद। आप पुलिसगिरी दिखा रहे हैं हमें। 15-20 मुसलमान ही इकट्ठे होकर एक मुसलमान मासूम बच्चा जो तालिब था, जो अभी तबलीगी जमात से वापस आया था, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब मेरा तो यकीन ही पुलिस पर हट गया। मैं तो चाहता हूं कि होम मिनिस्ट्री या लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें इंटरवीन करें और हायर लेवल पर किसी एजेंसी से, मैं तो चाहता हूं कि सीबीआई से, क्योंकि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जामिया नगर का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है, जहां तालिब को बेरहमी से पीट करके मार दिया जाता है और उसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। और जब वीडियो के आधार पर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं तो पुलिस प्रशासन का एक बयान जारी हो जाता है कि ये वीडियो जो है ये अफवाह ना फैलाएं लोग, और जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता आसिफ मोहम्मद खान, जो कि ओखला से पूर्व विधायक भी हैं, जो जमीनी स्तर पर लोगों की मदद के लिए जब भी ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं तो नजर आते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होते हैं। वो उस दिन भी नजर आए जब थाने के बाहर इस मामले को उठाने की जरूरत पड़ी, तो आसिफ मोहम्मद खान साहब भी वहां पर मौजूद थे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला था और पुलिस प्रशासन जो है कैसे इसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। आसिफ साहब, आप लगातार इस घटना पर बने हुए हैं, क्योंकि मॉब लिंचिंग तो तालिब की एक बार हुई, अब असल मॉब लिंचिंग पुलिस प्रशासन द्वारा जारी हो गई है। कैसे देखते हैं? साफ तौर पर उस वीडियो को नकारा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने तो हमेशा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और मेरा ये मानना है कि अगर आप हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ें और जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं तो आप जिहाद कर रहे हैं। ये जज्बा मुझ में ही नहीं बल्कि हर हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई में होना चाहिए। बात धर्म, लफ्ज़ जिहाद जो है वो कोई इस्लाम का, ठीक है अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन सिर्फ जिहाद का जहाँ तक वो है कि आप हक और इंसाफ की बात कहिए, हक, इंसाफ और जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए, चाहे आपके साथ कोई भी हादसा हो जाए। तो हमने हमेशा इस जामिया की सरजमीन पे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो जामिया नगर जो जामिया मिलिया इस्लामिया के अतराफ में बसा हुआ है, यहाँ दूर दूर से लोग, पूरे हिंदुस्तान से लोग आके यहाँ पर बसे, तालीम, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम देने के लिए यहाँ आए कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हम अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। और काफ़ी अरसे तक बहुत अच्छा माहौल भी रहा यहाँ। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे पहले से यहाँ पर इतने बुरे हालात हैं कि पिछले 7 साल में, मैं फिर अगर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो बहुत से लोग कहेंगे कि पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि पिछले 7 साल में ओखला में 14-15 मर्डर हो गए। वो मर्डर करने वाले कौन लोग हैं, किन सियासी लोगों से जुड़े हुए हैं, किस सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये गौर और फिक्र की बात है। रोजमर्रा की इस महीने में भी 4 बार फायरिंग हुई है। परसों रात को भी फिर 25 फरवरी को ये वाकया हुआ, आदिल का कत्ल किया गया, मॉब लिंचिंग हुई। और उसके बाद फिर परसों की बात है कि जसोला के पास एक फिर फायरिंग की गई। एक साहब जो पुरानी दिल्ली से आए थे और ओखला बिहार आए थे और वापस जा रहे थे, उनकी बीवी पीछे बुर्खे में बैठी हुई थी और उनके भी गोली लगी है, जबकि वो सरिता विहार थाना लगता है लेकिन हल्का जामिया नगर का ही आता है। तो बड़े अफसोसनाक बात है, ये वाकया है। अभी आपने देखा होगा, मेरा ये कहना है कि
मॉब लिंचिंग सिर्फ ये नहीं होता कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के एक इंसान को भीड़ इकट्ठी करके मारे। अगर कोई भी धर्म के आपस में भी अगर मॉब इकट्ठा करके अपने ही धर्म के आदमी को मारते हैं, मजहब के आदमी को मारते हैं, वो भी मॉब लिंचिंग है। और यहाँ देखा गया है कि 15-20 मुसलमान ही इकट्ठे होकर एक मुसलमान मासूम बच्चा जो तालिब था, जो अभी तबलीगी जमात से वापस आया था, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मेरी निगाह में वो अकेला एक कत्ल नहीं है, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, वो मॉब लिंचिंग के जरिए हुआ है। और सबसे बड़ी अफसोस बात यह है कि डीसीपी किसी हद तक जो उनके एसएचओ ने उनको मिसगाइड किया है। कल वो ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि जो अफवाहें उड़ाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बड़े अफसोसनाक बात है। अगर हकीकत आपके सामने लेकर आए, हकीकत जनता के सामने लेकर आएंगे तो आप कार्रवाई करेंगे हम लोगों पर। एक वीडियो वायरल हो रहा है, 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो वायरल हुआ उस गली में जहां आदिल को एक मॉब इकट्ठा होकर फावड़े, डंडे, तसले, मोटे मोटे बोल्डर्स और चापर से बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं। और एक साहब छत से खड़े होकर उनकी फिल्म बना रहे हैं। सबके चेहरे क्लियर हैं, लेकिन डीसीपी कहती हैं कि ये अफवाह है और जो अफवाह उड़ाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने कल कहा है, डीसीपी साहबा आपको मिसगाइड किया है। अगर आप इसे अफवाह मानती हैं तो हम अफवाह उड़ाएंगे, हम हकीकत सामने लाएंगे। आपकी निगाह में वो अफवाह हो सकती है, हमारी निगाह में वो हकीकत है, और आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए। मेरा तो यकीन ही पुलिस पर हट गया। मैं तो चाहता हूं कि होम मिनिस्ट्री या लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें इंटरवीन करें और हायर लेवल पर किसी एजेंसी से, मैं तो चाहता हूं कि सीबीआई से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट है। डीसीपी साहिबा कहती हैं, एक वीडियो वायरल करती हैं कि आदिल और इरफान जिसने मारा, इनका गिल्ली डंडा खेलते में झगड़ा हुआ। बड़े अफसोसनाक बात है, बड़े अफसोसनाक बात है कि ये बच्चे जमुना के पुश्ते पे बटला हाउस के नीचे छोटे छोटे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। इरफान और इसका एक दोस्त वहां से निकल के जा रहा था, रिश्तेदार, उनके वो गिल्ली उछल के लग गई। वो इरफान बच्चों को मारने लगा, उस पे आदिल ने उनको बीच बिचाव करा, बच्चे छूट के भाग गए वहां से। और इरफान ने वहां से अपने दोस्तों को फोन किया, वो मॉब इकट्ठा हुआ और आदिल को पकड़कर वहां से 300 मीटर दूर एक गली में ले जाते हैं जहां वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की एक साइट चला रहे हैं। और वहां बिठाकर बाबू भाई जिनका वो बेटा था आदिल, उनको फोन करते हैं और बाप को बुलाते हैं, और बाप की मौजूदगी में उसको बहरी में ब्रूटली उसका मर्डर कराए। और हर चेहरा क्लियर है, किसके हाथ में कौन सा हथियार है ये क्लियर है। और डीसीपी साहिबा कह रही हैं कि अफवाह है, ये वीडियो अफवाह है, जो अफवाह उड़ाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो मेरा ये कहना है डीसीपी साहिबा कि आपको एसएचओ ने मिसगाइड किया है, आप एसएचओ के खिलाफ एक्शन लीजिए। आप कह रही हैं कि आपने एक प्रेस रिलीज जारी करी है, कहा कि 3 के खिलाफ हमने मर्डर का केस रजिस्टर्ड कर दिया है। 3 में 2 बच्चे हैं, छोटे टीनेजर हैं, वो तो वैसे ही बरी हो जाएंगे। एक रखा है, जबकि उसकी फैमिली मुस्तकिल थाने पे भी ये कहती रही है, तमाम मीडिया से भी ये कहती रही है 26 तारीख को 26 तारीख को सुबह को जब बच्चा मर गया है, कि मेन जो है वो नफीस चौधरी है, और नफीस चौधरी को पुलिस क्लियरेंस दे रही है। नफीस चौधरी को क्लियरेंस दे रही है, क्योंकि आप लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई है कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं उसी को बता रही है कि वो लोग अफवाह फैला रहे हैं? क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है, जब भी आप जमीनी स्तर पर उतरे हैं तो ये बता दिया जाता है, चाहे एरिया के विधायक हो वो भी कहते हैं कि जी साहब ये तो भड़काने का काम कर रहे हैं। ये बड़े अफसोसनाक बात है। जब हम खाने मिलने गए, एसीपी अंदर बैठा हुआ था, एसीपी ने कहा कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा माइंड योर लैंग्वेज, मुझे आपकी जुबान पे एतराज। हम जालिमों के खिलाफ खड़े हुए हैं आके, आप पुलिसगिरी दिखा रहे हैं हमें। और नफीस चौधरी ने जब तक वो बच्चा मरा नहीं था, सुबह को उसके घर पे जाके कहा, आदिल की उसकी बहनों से कहा कि वो अगर अभी नहीं मरा है तो उसे हॉस्पिटल में भी जाके मारेंगे, और हमारा एक फ्लैट ही बस खत्म होगा, एक फ्लैट बेच के हम सारे बरी हो जाएंगे। तो वो फ्लैट के पैसे किन लोगों की जेब में गए हैं खूब हम समझ रहे हैं, खूब समझ रहे हैं, क्योंकि जिन जिन को बचाया जा रहा है वो बिल्डर लॉबी है। और बिल्डर लॉबी इतनी हावी हो गई है कि वो दिन दहाड़े किसी का मर्डर कर दें, फायरिंग कर दें। मॉब लिंचिंग तो जामिया नगर में आम बात हो गई, आम बात हो गई।
आम बात जामिया नगर में मॉब लिंचिंग की हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो है ये बताया जाता है जो ओखला के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, कौम के रहबर हैं, कौम के लिए काम करते हैं, कहीं दूसरे स्टेट में मॉब लिंचिंग हो जाती है तो जाकर के ऐलान कर देते हैं कि जी 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। अभी तक क्यों सामने नहीं आ पाए हैं खुल करके इस केस को लेकर? देखिए, जब मैंने बार बार इलेक्शनों में कहा, लेकिन लोगों की देर में समझ में आता है। मैंने कहा कि जब भी आप अपने नुमाइंदे बिल्डरों को चुन लेंगे इस जामिया नगर में, तो वो पुलिस की सांठगांठ से, क्योंकि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्लॉटों पे कब्जे करते हैं, झगड़े के प्लॉट लेते हैं, तो वो पुलिस के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए, अमानतुल्लाह तो मैं तो मानता हूँ हम पूरी टीम ही, मैंने 7 साल कहा था जब से अरविंद केजरीवाल बना है चीफ मिनिस्टर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, शीला जी थी जब चीफ मिनिस्टर, उनके टाइम में जो एक देवली के पास बस में जो एक रेप हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल शीला जी के दरवाजे पे धरना दे रहा था कि साहब ये चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है इस बलात्कार की। आज ये मर्डर हो रहा है तो अब तो शीला जी इस दुनिया में भी नहीं है। क्या तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम जिम्मेदार नहीं हो? तुम्हारा एमएलए 2 बार लड़की छेड़ने में बंद होता है अमानतुल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, पुलिस का रिकॉर्ड कहता है 2 बार तिहाड़ जेल गया। क्या आप ये बात बताइए, पूरे यूपी में अगर कोई मॉब लिंचिंग हो जाती है, हरियाणा में हो जाती है, तो अमानतुल्लाह वहां पहुंचता है कि बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, मॉब लिंचिंग हो गई और हम इसको 5 लाख रुपए वक्फ बोर्ड से देंगे। रुपेश एक गुजर है जिसका तैमूर नगर में हिंदुओं ने ही मर्डर करा, 3-4 ने, बदमाशों ने, तो वहां अरविंद केजरीवाल को इसने बुलाया अमानतुल्लाह ने, और रुपेश गुजर को 1 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने दिया है, और उसकी बीवी को अमानतुल्लाह ने वक्फ बोर्ड में नौकरी दी। और ये घर अमानतुल्लाह के घर से 200 मीटर पर ये बच्चा रहता है आदिल, लेकिन अमानतुल्लाह ना थाने आया, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे गया, ना हॉस्पिटल गया, ना अभी तक उसके घर पर पहुंचा है। और उस दिन यही था, अब ढोंग कर रहा है कि मैं तो दिल्ली से बाहर यूपी में इलेक्शन लड़ाने गया हूं। एक महमूद है जो पिछली बार आम आदमी पार्टी से लड़ा। ये पूरी टीम ही अमानतुल्लाह की है जो यहाँ पर आतंक काट रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। वो अपने लोगों के को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। महमूद है पूरी रात थाने में बैठा रहा उनको छुड़ाने के लिए, कातिलों को। ये बड़े अफसोसनाक बात है। तो मेरा ये कहना है कि हमें इन बातों से नहीं डरना है कि वो कितने मजबूत हैं बिल्डर, या वो कितने मजबूत बदमाश हैं। हमें हक और इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। वो जुल्म किसी के भी खिलाफ हो, वो जुल्म किसी मजहब को मानने वाले के खिलाफ हो, जुल्म जुल्म है, इंसानियत के ऊपर जुल्म होता है। तो हमारा ये तकाजा है कि हम मजलूम लोगों के साथ खड़े नजर आए हर जगह। और कल मुझे जो डीसीपी का ट्वीट आया है और जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है और जो प्रेस रिलीज डीसीपी ने जारी की है, मुझे दिल्ली पुलिस पे यकीन हट गया, बिल्कुल यकीन हट गया। आप देखिए, बटलाव जाकिर नगर जोगाबाई के किनारे, जमुना के किनारे बहुत बड़ी तादाद में ड्रग्स का कारोबार हो रहा। ड्रग्स पेडलर वहां पर बैठे हुए हैं जो मासूम बच्चों को ड्रग्स बेचते हैं। वो घरों में चोरियां कर करके पैसा लाते हैं और ड्रग्स खरीदते हैं। पूरी एक जनरेशन को बर्बाद करने की साजिश चल रही है और पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती। उल्टा पब्लिक को जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। अभी कहते हैं हमें बताइए कहाँ है, हम पकड़ेंगे। अरे भाई, अगर कोई घर में मरम्मत कर रहा है, कोई घर में रोड़ी बदरपुर वाला है, वो तुम्हें थाने में बैठ के पता चल जाता है। मेरा ये मानना है कि जब तक दिल्ली पुलिस से कंस्ट्रक्शन और प्लॉटों का, कॉलोनाइजरों की काम नहीं लिया जाएगा वापस, पूरी दिल्ली पुलिस ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी का धंधा करती है और प्रॉपर्टी में उलझी हुई है। इसे कहीं जाम लगे, इंक्रोचमेंट हो, कहीं पर क्राइम हो, कोई दिल्ली पुलिस को कोई मतलब नहीं रहा। मैं तो ये कहता हूं कि जैसे मैंने कहा एक चैनल पे और आपके इस पे भी कह रहा हूं कि जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में का शेयर मार्केट खुलता है, ऐसे ही जामिया नगर थाने का एसएचओ जो है यहाँ के प्लॉटों के कब्जों का रेट खोलता है। छतों पे कितने लाख में एक छत डलेगी, ये रेट एसएचओ जामिया नगर का खोलता है। और वो जो रेट यहाँ से खुलता है वो जैतपुर और ये कालिंदी कुछ थाना और सरिता विहार और आज शाहीन बाग, सारे उस हल्के में वो रेट चलता है जो जामिया नगर का एसएचओ रेट खोलता है।
यहाँ प्लॉटों पे कब्जे होते हैं मासूम लोगों के और बाकायदा उसमें एसएचओ की हिस्सेदारी दी जाती है। किराए पे के फ्लैट लेते हैं, मासूम लोगों के कब्जा करके बैठ जाते हैं और एसएचओ उसमें हिस्सेदारी लेता है। जब तक पुलिस में सुधार पैदा नहीं होगा आप क्राइम खत्म नहीं कर पाएंगे। आसिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जुल्म होता है और उस जुल्म के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। मॉब लिंचिंग अगर हिंदू मुसलमानों को मारे तो मॉब लिंचिंग नहीं होती, और अगर मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर रहा है तो वो भी मॉब लिंचिंग होती है। और एरिया के विधायक जो हैं उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर ये इंसिडेंट होता है और एरिया के विधायक ना तो परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं और क्या कार्रवाई हो रही है उसे भी जानने की कोशिश नहीं की गई। मैं तालिब से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।